नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं डार्कोबुरी दी कलेक्टर। इस हफ्ते के वीडियो में हम वीडियो गेम्स के साथ समय की यात्रा करेंगे। इस अनबॉक्सिंग को शुरू करने के लिए हम यहां इस मेगा पीस वी हैप्पी फयू की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इस वीडियो गेम का कलेक्टर एडिशन है जो एक्सबॉक्स के लिए आया था और सच में ये काफी साइकेडेलिक है। अगर आप इसे खेलना चाहते हैं तो बेझिझक खेलें। ये काफी साइकेडेलिक है और शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। मुख्य किरदार अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है जब वे एक पिन्याटा को मार रहे होते हैं और उसमें से मिठाइयां निकलती हैं। क्या होता है जब पिन्याटा से मिठाइयां निकलती हैं? सच तो ये है कि आप मिठाइयां खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे एक ड्रग की समस्या थी जिसे उसने लेना बंद कर दिया था, जो सरकार उसे देती थी। और असल में वे पिन्याटा को नहीं बल्कि एक चूहे को मार रहे थे और वे मिठाइयां नहीं बल्कि उसकी अंतड़ियां खा रहे थे। और यहाँ मुख्य किरदार है जो ड्रग लेना बंद कर देता है और असलियत देखना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि हर कोई खुश रहे, इसीलिए इसका नाम वी हैप्पी फयू है। लेकिन सच तो यह है कि जब वह ड्रग लेना बंद कर देता है और असलियत देखता है तो उसका सामना ऐसी चीजों से होता है जो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। इसीलिए हमने वी हैप्पी फयू की अनबॉक्सिंग करने का फैसला किया। चलिए इसका कलेक्टर एडिशन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और अगर किस्मत अच्छी रही, क्योंकि मैं इसे खेल चुका हूं, तो मैं आपको डिस्क दे सकता हूं ताकि आप इसे घर ले जाकर खेल सकें। तो बने रहिए, हम बॉक्स देखेंगे और एक्सबॉक्स के लिए वी हैप्पी फयू के इस कलेक्टर एडिशन में मिलने वाली सभी चीजों को देखेंगे। और इस कलेक्टर एडिशन बॉक्स को थोड़ा देखने के लिए हमारे पास इसका सामने का हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ गेम का नाम है और इसमें थोड़ा उभार यानी रिलीफ है। अभी हम इसे करीब से देखेंगे ताकि आप इस चिकने हिस्से और वी हैप्पी फयू वाले उभरे हुए हिस्से के बीच का अंतर देख सकें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक मास्क है जो गाल के पास से टूटने लगा है, जो कल्पना और हकीकत के बीच के अंतर को दिखाता है। और यहाँ कई किरदार हैं जो आपको गेम में मिलेंगे, हालांकि आपको सिर्फ उनकी परछाइयां ही दिख रही हैं। यहाँ सिर्फ वीडियो गेम के इफेक्ट्स के लिए। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये बहुत रंगीन है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग वे ले रहे हैं वह इस दुनिया को स्वर्ग जैसा दिखाता है। हम इसे थोड़े लंदन जैसे माहौल में देखते हैं। और यहाँ लिखा है स्नग एज अ बग ऑन अ ड्रग, इसीलिए वे हमेशा अपना ड्रग लेते रहते हैं और सच में ये काफी साइकेडेलिक है। यहाँ इस तरफ ही हमारे पास वही हिस्सा है जो हमने पीछे की तरफ दिखाया था और इस तरफ अंग्रेजी में एक और बात लिखी है। मुझे डर है कि हमारा समय समाप्त हो गया है और बस इसके ऊपरी हिस्से में भी यही स्टाइल दिया गया है। अगर आपने इसे देखा हो तो ये माइक मायर्स के ऑस्टिन पावर्स वाले स्टाइल जैसा है। 60 के दशक का साइकेडेलिक हमारे पास वी हैप्पी फयू है। तो फिर बने रहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं इसके अंदर का सामान निकालने वाला हूं ताकि आप इसे डार्कोबुरी चैनल पर देख सकें। और अब यहां हमारे पास वो सब कुछ है जो इसके अंदर था, लेकिन हमें एक एक करके इनका जायजा लेना होगा। यहाँ हमारे पास सबसे पहले ये मास्क है। अगर आप ध्यान दें तो ये 3 हिस्सों में आया था जो कि इसका बेस था। ये रहा, ये गेम 2017 का है तो ये अब थोड़ा पुराना हो गया है। ये इस हिस्से के साथ आया था जो इसका बेस बनाता है। और अगर आपने ये गेम खेला है तो याद होगा कि लोग इसे पहनते थे और बस इस मास्क के जरिए अपनी मुस्कान दिखाते थे। तो यहाँ के हमारे पास ये पोर्ट्रेट है जो इस खास स्टाइल में बना हुआ है। हमारे पास ये मास्क है जो इस वीडियो गेम में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। मुझे ये बहुत पसंद आया और इसके साथ खुश रहने के तरीकों की एक गाइड भी दी गई है। देखिए कि यहाँ इस लड़की ने ये मास्क पहना है और वह हमेशा मुस्कुराती हुई लगती है। आपको मुस्कुराते रहना पड़ता था क्योंकि वरना वे क्या करते थे, ऐसा लगता था कि आप दवा नहीं ले रहे हैं और वे आपको इसे लेने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन इसमें काफी साइकेडेलिक और दिलचस्प चीजें हैं जिनका जायजा लेना वाकई मजेदार होगा। मैं फेसबुक पर एक खास पोस्ट डालूंगा ताकि आप अपनी इस हैप्पीनेस गाइड की सारी चीजें देख सकें। और यहाँ मैं आपको कुछ झलकियां दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे देख सकें। सच कहूँ तो ये काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा, इसलिए ताकि आप अभी सब कुछ न देख लें, बल्कि हमारे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर इसके आने का इंतजार करें। यह हमारी खुश रहने की गाइड है। और ये रही वी हैप्पी फयू के हमारे दोस्तों की तरफ से। हमें इसके साथ यह विनाइल रिकॉर्ड भी मिला है। अगर आप देखें तो ये वही ब्रॉडकास्ट है जो उनके पास था। और इसके पीछे मैं इसे अभी के लिए ढक देता हूं ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें। इसमें साइड ए और साइड बी है। अगर आप इस गेम के फैन हैं तो आपके पास इसे पाने के लिए 5 सेकंड होंगे। जो इसे सबसे पहले डाउनलोड करेगा ये उसका हो जाएगा।
और यहाँ इसे डाउनलोड करने का कोड दिया गया है। पूरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ जो इस गेम के साउंड ट्रैक के साथ आया था। और विनाइल रिकॉर्ड को देखने के लिए ये पहले इस तरह सुरक्षित पैक होकर आता है। इसे बाहर निकालिए और देखिए हमारी यह साइकेडेलिक रंगीन डिस्क। साउंड ट्रैक के इस हिस्से की साइड ए और हमारे साउंड ट्रैक की साइड बी। सच में ये काफी साइकेडेलिक लग रहा है। सोचिए जब ये बजना शुरू होगा तो कैसा लगेगा। ये बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, जैसा कि मेरा दोस्त हैरी टोरेस कहता है। यहाँ हमारे पास कुछ डिकल्स भी हैं, कुछ स्टिकर्स जो हमें वी हैप्पी फ्यू के लिए मिले हैं। ये सभी उस थीम पर आधारित हैं कि आपको हर हाल में खुश रहना ही होगा। यहाँ लिखा है लिमिट जॉय टू वंस पर आवर। यहाँ इस हिस्से में देखिए, यहाँ लिखा है मोटिलिन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। यहाँ हमारे पास ये वाला है और यहाँ जो खुश नहीं है उन्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे और उन सभी पायलटों को अपनी ओनेलिंग के लिए आना होगा। पता नहीं इसका क्या मतलब है, हफ्ते में 2 बार। यहाँ हमारी घड़ी है और इसके साथ निर्देश भी दिए गए हैं। मैं बस आपको घड़ी दिखाऊंगा, अभी इसे चलाऊंगा नहीं। और ये अंकल जैक की घड़ी है और ये अलार्म है। देखिए यहाँ समय आ रहा है। जब मैंने इसे चालू किया तो इसमें यही समय था। इसमें बैटरी चाहिए, हाँ इसके पीछे की तरफ बैटरी लगती है, मैंने अभी अभी लगाई है। और हमारे ग्रह का ख्याल रखने के लिए रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करना याद रखें। और इस तरफ स्पीकर वाला हिस्सा है जहां से अब आवाजें आएंगी। काफी सरल है। यहाँ इसका बेस इसे रखने में काफी मदद करता है ताकि यह फिसले नहीं। तो मुझे यहाँ अंकल जैक की ये अलार्म घड़ी बहुत पसंद आई। और आखिर में ये छोटा सा विज्ञापन है, इसे चलाने के लिए भी बैटरी चाहिए। बस देखिए ये काफी साइकेडेलिक तरीके से जलता है। सच में मुझे ये पसंद आया। जो मुझे पसंद नहीं आया और थोड़ा निराश किया वह ये है कि इसमें गेम शामिल नहीं था, बस ये पूरा सेट है। मुझे कलेक्टर एडिशन खरीदना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि गेम मैं पहले ही डिजिटल डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं इसे किसी को दे देता हूँ। अब हम सच में खाली हाथ रह गए हैं। और बस यहाँ लिखा है यू लुक स्मैशिंग। ये काफी साइकेडेलिक है, मुझे बहुत पसंद आया। इसे साइड टेबल पर रखने के लिए जो आपको रोशनी दे। और इसमें कुछ पोस्टर थे जो काफी अच्छी तरह से लिपटे हुए थे। सच कहूं तो मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी और अभी भी मशक्कत होगी। मैं बस आपको इन्हें ऊपर ऊपर से दिखा देता हूं, जो तुरंत ही ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ न्यू स्ट्रॉबेरी जॉय। यहाँ हमारे पास पहला छोटा पोस्टर है। अभी हम इसे आराम से करीब से देखेंगे। यहाँ हम खुशी के एजेंटों में से एक को देखते हैं। देखिए उसने अपना मुखौटा कैसे पहना है। वीडियो गेम में ये काफी अनोखा है। मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि सच में ये गेम खेलने लायक है। और यहाँ देखिए ये कैसा है। अ हैप्पी फेस मीन्स अ हैप्पी प्लेस। हर किसी को खुश रहना चाहिए और मुखौटों के साथ महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखते हैं। तो हमने भी हैप्पी फ्यू देख लिया है, लेकिन वीडियो गेम का यह स्पेशल एडिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब कमेंट्स में बताइए कि आपको वी हैप्पी फ्यू का कलेक्टर एडिशन कैसा लगा, क्योंकि अब हम यहाँ एवेंजर्स के कलेक्टर एडिशन की शुरुआत करेंगे। ये एक ऐसा गेम है जिसकी काफी आलोचना हुई है। मुझे ये काफी अच्छा लगा। इसे खेलना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रुक गया ताकि वे खेलना शुरू कर सकें और वीडियो गेम की दुनिया में कदम रख सकें। ये कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं करता है और सच तो ये है कि ये ऐसा है जैसे आप उन दृश्यों के साथ एक मेगा मूवी देख रहे हो। सच में ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर जैसा लगता है। इसी तरह मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गेम की भी सिफारिश करता हूँ, जो एक मेगा मूवी जैसा लगता है। सच में बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, पूरी तरह डिजिटल। लेकिन हम यहाँ मूर्तियों और विशेष संस्करणों की अनबॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ एवेंजर्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। याद रखें कि ये मार्वल फ्रेंचाइजी है और ये एक्सबॉक्स संस्करण भी है। आइए उम्मीद करते हैं कि वीडियो गेम इसमें हो और हम इसे आपको देने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे पास ये पहले से ही है। यहाँ मुख्य पात्र जो पूरे अभियान की शुरुआत करती है वह कमला खान है। याद रखें कि मेटा ह्यूमंस का एक नया चरण शुरू होता है और कमला खान के पास मिस्टर फैंटास्टिक जैसी कुछ शक्तियां हैं। वह खुद को खींच सकती है। मान लीजिए एक निश्चित घनत्व तक, एक निश्चित ऊंचाई तक वह विशाल बन जाती है और उसमें लचीलेपन के गुण हैं। तो सच में ये मिस्टर फैंटास्टिक जैसी ही शक्ति है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता या शक्ति के बिना, और वास्तव में उसे एक हिंदू मूल का दिखाया गया है। यह काफी अच्छा पात्र है। नई संस्कृतियां, नई शक्तियां, लेकिन यह वीडियो गेम इसे बेहतर तरीके से पेश करता है। तो अब वीडियो गेम के बॉक्स का विश्लेषण करते हुए हमारे पास ए है, जाहिर है हमारे दोस्त एवेंजर्स।
एवेंजर्स असेंबल, जैसा कि अच्छे कैप्टन अमेरिका कहते हैं। यहाँ हमने इसे देख लिया है। बस इस तरफ केवल बॉक्स का हिस्सा आता है और यहाँ हमारे बॉक्स के पीछे के हिस्से में स्पॉइलर दिए गए हैं। ये वह सामग्री है जो हमें अंदर मिलेगी। अभी हम इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे ताकि आप प्रत्येक वस्तु को करीब से देख सकें। और ये टुकड़ा मुझे अमेजन पर मिला, जिसके बारे में मेरे दोस्त एडी टेराजस ने मुझे बताया था। अरे ये अमेजन पर है, तुम्हें इसे खरीदना चाहिए और अपने चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग करनी चाहिए। तो मुझे सभी टुकड़ों को बाहर निकालने दें। चलिए अब सीधे अनबॉक्सिंग पर चलते हैं। तो डार्को बुरी चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और अब यहाँ एवेंजर्स के कलेक्टर एडिशन की पूरी सामग्री है। सच में ये शानदार है। सबसे पहले आपकी विनती और आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। यहाँ हमारे पास स्टील बुक में बंद गेम है, एवेंजर्स का विशेष संस्करण। और अभी मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। ये रहा, मैं इसे आपको इसी तरह बंद करके भेजूंगा। और जहां तक टुकड़ों की बात है, पहले हमारे पास ये है, मान लीजिए एक बड़ा सिर वाला फनको पॉप, जो हल्क का बॉबल हेड है, जो प्रभावशाली है। और हम देखेंगे कि हल्क वैसा ही है जैसा आप देख रहे हैं, काले बाल। हमारे पास यहाँ केवल सिर का विवरण है और जाहिर है उसका पूरा शरीर पहले से ही हरा है। यहाँ हमारे पास बैंगनी रंग की पैंट है जो आधी फटी हुई है। और यहाँ देखिए, इस पर लिखा है लव टोनी। इस दूसरी तरफ इसकी कीमत भी लिखी है, जो यह दर्शाता है कि ये सारी चीजें कमाला खान की हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत $2 थी। यह एक यादगार है और उसके पास हल्क की है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि इस पर टोनी की तरफ से प्यार के साथ क्यों लिखा है? हम जानते हैं कि यह टोनी स्टार्क के बारे में है। और यहाँ हमारे पास इस विशाल संग्रह के पहले हिस्से के रूप में हल्क है। और अगर आपने इसे खेला है तो आपको याद होगा कि सभा से पहले आप हल्क को ही खोल पाते हैं। जब कमला खान कैप्टन अमेरिका की ढाल ढूंढ रही होती है, तब हल्क सभा से दूर क्विंजेट के पास होता है और वही अंत तक शक्तिशाली कैप्टन अमेरिका की ढाल की रक्षा कराता है। दूसरी चीज के रूप में यहाँ हमारे पास यह प्रतीक है। अगर आप इसे पहचानते हैं तो हमें बताइए, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यह एक बड़ा पिन है जो कहता है कि आप एक मानव एवेंजर हैं। यह सच में बहुत शानदार है और ईसा के पीछे 2 छोटे हिस्से हैं जहां यह पिन लगाता है। मैं इसे आपको थोड़ा और पास से दिखाता हूं। और सच में यह मानव एवेंजर पिन बहुत प्रभावी है, जिस तरह से इसके हर हिस्से को बनाया गया है। क्योंकि तीसरा यहाँ थोर के कीचेन के रूप में एक विशाल और भारी म्जोलनिर हथौड़ा है, जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली लगता है। हैरतअंगेज बात यह है कि इसके हत्थे के हर सिरे पर, हत्थे के हर हिस्से पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ है, जो साफ तौर पर वाइकिंग चिन्ह है। और इन चिन्हों को देखकर लगता है कि इनमें कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है। पूरे हत्थे पर और ऊपरी हिस्से पर भी म्जोलनिर का यह खास भाग बना हुआ है, जो इसे और भी अधिक रोचक और अनोखा बना देता है। अगर आप म्जोलनिर और स्टॉर्मब्रेकर का अनबॉक्सिंग दिखाना चाहते हैं तो मेरे दरकोबुरी चैनल पर देखें। चौथी चीज के रूप में वीडियो गेम के अलावा यहाँ हमारे पास टोनी स्टार्क, जो आयरन मैन भी कहलाते हैं, उनका चेहरा है। और इसमें मार्क II बनाने का एक नक्शा या मैनुअल दिया गया है। मैं इसे अभी खोलाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से देख सकें। ये काफी बड़ा और वाकई में बहुत ही शानदार है। ये आपके मार्क II को बनाने के लिए है। सिर से लेकर पैरों तक का पूरा नक्शा इसमें शामिल है और इसका नाम नीचे लिखा हुआ है, आयरन मैन मार्क II। यह वो चीज है और यहाँ नक्शे का नंबर है। इसमें सारी जानकारी है और यह इस संग्रह का हिस्सा है। अब हम आपको सारी छोटी चीजें दिखाएंगे ताकि आप उन्हें आराम से देख सकें। और यहाँ अगर आपने इसे पहले ही खेल लिया है या इस वीडियो गेम के बारे में कुछ वीडियो देखे हैं, तो हमारे पास यहाँ बीच में कमला खान है सभी अवेंजर्स के साथ। उनके साथ ये त्रासदी एडे पे हुई थी अवेंजर्स डे के दिन। यही वो समय है जब ये सारा कोहराम मचता है और सभी अवेंजर्स अलग हो जाते हैं, वे तबाह हो जाते हैं और माना जाता है कि वे मर चुके हैं। अंत में मिलने वालों में से एक हमारे प्यारे कैप्टन अमेरिका हैं। और इस तस्वीर के पीछे लिखा है, आखिरकार मैं अपने नायकों से मिली, काश किसी दिन वे फिर से एक साथ आ जाएं। कमला खान ने अवेंजर्स डे पर ली गई इस फोटो में यही कहा है। और देखिए कि वो सबके साथ दिख रही है। यहाँ हमारे पास एक थॉर है जो MCU से बहुत अलग है और इस ब्रह्मांड की अन्य एनिमेटेड फिल्मों से भी काफी अलग है। यहाँ टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका हैं। देखो कि वे कितने अलग दिख रहे हैं। और जो यहाँ पीछे है वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर है, यानी कि हल्क। वो जो यहाँ पीछे है और ब्लैक विडो, इन सब ने कमला खान के साथ फोटो खिंचवाई थी।
ये लड़की अपनी दादी के साथ अवेंजर्स डे पे अपने सुपर हीरो से मिलने विमान से जा रही थी और तभी ये त्रासदी हो गई। और यहाँ हमारे पास ये आखिरी चीज है जो सच में मेरे लिए सबसे शानदार है। बाकी सब देखने से पहले ही मैंने कहा वाह क्या कमाल की चीज है। और ये स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की एक मूर्ति है। इसकी ढाल से शुरुआत करते हैं जो सच में शानदार है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मेरे चैनल पे जाएं क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका की ढालों के कई अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए हैं, और खासकर उस सीरीज की जो हाल ही में आई थी, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। यहाँ हमारे पास ढाल के पारंपरिक रंग है और कैप्टन अमेरिका की ये खास पोशाक, इसमें अमेरिकी झंडा साफ तौर पर उभर कर आता है। कॉमिक्स में ये बात थोड़ा विवाद पैदा करती है जब सिविल वॉर शुरू होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स के साथ मिलकर किसी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है ताकि वे नायकों के रूप में अच्छे काम कर सकें और वे सरकारों के भाड़े के सैनिक न बने कि जाओ उस जगह या इस जगह पे कब्जा करो। वे कहते हैं मैं तय करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। लेकिन उनकी ये पोशाक वाकई बहुत शानदार है। ये अमेरिकी सेना खासकर मरीन की तरह दिखती है और इसके पीछे लिखा है नाम रॉजर्स, जाहिर है स्टीव रॉजर्स का। और यहाँ हेलमेट पर ये ए बना हुआ है, इसे एक पत्थर पर रखा गया है। यहाँ वो संदेश है जिस पर अमेरिका का ये महान राष्ट्र टिका हुआ है, स्टीव रॉजर्स और कैप्टन अमेरिका के अनुसार। और पीछे अवेंजर्स का ए चमक रहा है। जाहिर है हमारे स्टीव रॉजर्स की आंखें नीली और बाल सुनहरे हैं। मैं आपको छोड़ता हूँ, तब तक मैं सोचता हूँ कि आपको ये अवेंजर्स स्टील बुक जीतने का मौका कैसे दिया जाए। Xbox One के इस कलेक्टर एडिशन गेम के साथ जाहिर है कि इसके अंदर आपको कुछ खास कोड मिलेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि मैं इसे आपको सीलबंद भेजूंगा। चलिए दरकपूरी चैनल पर इन सभी चीजों की बारीकियों को देखते हैं। और अब कमेंट्स में बताएं कि अब तक आपको इन दोनों में से कौन सा अनबॉक्सिंग सबसे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से स्टीव रॉजर्स की मूर्ति के साथ अवेंजर्स जीत रहा है। कैप्टन अमेरिका इस पूरे अनबॉक्सिंग का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा था। लेकिन फैसला करने से पहले मैं आपके लिए आखिरी चीज लाया हूँ, यूबीसॉफ्ट का असैसिन्स क्रीड वल्हला कलेक्टर एडिशन। अगर आप इस गेम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं फिर से वही कहूंगा, यह मेरे पास आइवर का एक स्पेशल एडिशन अनबॉक्सिंग है जो हमने किया था। सिर्फ वही नहीं, प्योर आर्ट स्टूडियो का दूसरा एडिशन भी है जिसमें पुरुष और महिला इवोर के सिर बदले जा सकते हैं। आपको पता ही है कि असैसिन्स क्रीड गेम में आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। वो पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, या आपके काम, आपके किरदार की पसंद और लिंग तय कर सकते हैं। मैंने पुरुष इवोर के तौर पे खेला था और वही यहाँ दिखाया गया है। बाकी चीजों में हमने महिला इवोर को देता। और सच तो ये है कि ऑरलॉक गेम आप उन सभी गांवों में खेल सकते हैं जहां से आप गुजरते हैं। ये पासों का एक बहुत ही सरल खेल है। आपके पास 5 पासे होते हैं और आप उन्हें फेंकते हैं। पासों में तीर के निशामत है और तीर का मतलब है मान लीजिए धनुष से हमला। आपके पास कुल्हाड़ियां भी हैं जो कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए है। तीरों के हमले से बचने के लिए आपके पास ढाल है। कुल्हाड़ियों के हमले से बचने के लिए आपके पास ढाल है। दूसरों से पावर पॉइंट्स चुराने के लिए आपके पास एक है। और दूसरा मैं आपको भी दिखाता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है। और बात यह है कि 15 लाइफ पॉइंट्स और विरोधी के 15 लाइफ पॉइंट्स के साथ आप उसे मार सकें। उसके बाद आप दांव लगाते थे और जब आप जीतते थे तो वे आपको खेल में जानकारी देते थे। खजाना खोजने के लिए
वे जानवर जिन्हें आपको मारना था और बाकी सब जो असैसिन्स क्रीड गेम में था। तो अभी हम यहाँ ऑरलॉग गेम देखने जा रहे हैं जो कि एडिशन है। यहाँ मैं आपको इसे पीछे की तरफ दिखाऊंगा। ये होम एडिशन है ताकि आप इसे घर पर खेल सकें। सच तो ये है कि प्योर आर्ट स्टूडियो के मेरे दोस्तों ने इस मेगा पीस के साथ कमाल कर दिया और यहाँ ऑरलॉग का ये होम एडिशन निकाला है। ये क्या कहते, जाहिर है ऑरलॉग ये कई लोगों के लिए बोर्ड गेम नहीं है, सिर्फ 2 के लिए। आंख का प्रतिद्वंदी आप, और ये 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सिफारिश करता है। क्यों? क्योंकि पासे छोटे टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें छोटे बच्चे मुंह में डाल सकते हैं। बस इतने। बॉक्स में असैसिन्स क्रीड नाम के अलावा और कुछ नहीं है और जाहिर है खेल का नाम जो ऑरलॉग है तो भले रहे। कलेक्टर एडिशन पीस। मैं रीसेल का शिकार हो गया क्योंकि मुझे अपना पीस सीधे प्योर आर्ट स्टूडियो से नहीं मिला, जो उन्होंने इसे दूसरे पीस के साथ मिला गया जो ऐसा है। मैं वो सींग नहीं पा सका अपने मीट पीने के लिए, लेकिन यहाँ मेरे पास ऑरलॉग है। आइए इसे डार्कोबरी चैनल पर विस्तार से देखें। और अब यहाँ हमारे पास सभी पीस हैं जो हमारे ऑरलॉग गेम के। और सबसे पहले हमारे पास ये 2 बर्तन हैं जो पूरी तरह से प्लास्टिक के हैं, लेकिन वे उन्हें लकड़ी जैसा दिखाना चाहते हैं। देखो ये कैसा है, यहाँ सब नक्काशीदार है, काफी शांत, बिल्कुल वाइकिंग स्टाइल है। और इस हिस्से में फिसलने के लिए कुछ है। इसकी बनावट थोड़ी विनीपिल जैसी है, थोड़ा और घना। जब आप अपना पासा गिराएं तो वो बाहर ना निकले, इस सतह से इतना ज्यादा। प्रत्येक खिलाड़ी के पास इनमें से एक बर्तन होगा और बात यह है कि आप अपने पासे उठाएं और आप बर्तन में 6 पासे फेंकेंगे। हर कोई शुरू करता है, उदाहरण के लिए मैं शुरू करता हूँ और मेरे पास 3 मौके हैं। मैं शुरू करता हूँ, मेरा प्रतिद्वंद्वी जाता है, फिर मेरा प्रतिद्वंद्वी जाता है, मैं खत्म करता हूँ, मेरा प्रतिद्वंदी खत्म करता है। बात यह है कि मैं इस राउंड में अपने पासे फेंकता हूँ। मान लीजिए अगले राउंड में ये उल्टा होगा, वो शुरू करेगा और मैं खत्म करूंगा। जब मैं इसे फेंकता हूँ, यहाँ पासे हैं और हमें पासों के 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, यानी मुझे 3 छोटे पैकेट मिलते हैं। यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ 2 आते हैं और यहाँ तीसरा है। वे चीजें जो आपको मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा तीर है। सच तो ये है कि मैंने देखा कि वे 5 हैं, मैं गलत नहीं था। ये छोटा तीर है और ये छोटा तीर हमला है। मान लीजिए धनुष से तीर वाला हमला। यहाँ कुल्हाड़ी है जो जाहिर तौर पर कुल्हाड़ी से हमला है। ये हेलमेट कुल्हाड़ी के हमलों से खुद को बचाने के लिए है। यहाँ हम इसे देखेंगे, छोटा घेरा तीर के हमलों से खुद को बचाने के लिए है। और आखिर में छोटा हाथ आता है जिससे आप कुछ चुराते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो आपको विशेष शक्तियों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं, जो दैवीय कृपा है। लेकिन यहाँ आप पूछेंगे, यहाँ मेरे पास उदाहरण के लिए सामान्य कुल्हाड़ी है, यहाँ मेरे पास एक सामान्य कुल्हाड़ी का, लेकिन ये घेरा जो तीर के हमले से बचाने के लिए है, इसके चारों ओर बिंदीदार रेखाएं बनी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? जब मैं इसे फेंकता हूँ और मान लीजिए कि ये लंबवत गिरता है ताकि इसे देखा जा सके, तो ये न केवल मुझे तीर के हमले से बचाएगा बल्कि मुझे इनमें से एक, जी हाँ, छोटे काट देता है जो दैवीय कृपा पाने के लिए हैं। प्रत्येक दैवीय कृपा के लिए इन पीले उपकरणों की एक निश्चित संख्या खर्च होगी। तो अगर मैं कुल्हाड़ी को इस तरह फेंकता हूँ और मुझे केवल सामान्य वाले ही मिलते हैं, मैं अपनी पहली बारी में तय करता हूँ, फेंकता हूँ, कोई भी नहीं गिरता है, मैं कहता हूँ मैं जोखिम उठाऊंगा ताकि अभी मुझे तीर का हमला मिल जाए, लेकिन वो मुझे एक मेरी दैवीय कृपा के लिए एक छोटा करार पिला दे, तो मैं अपनी बारी लेता हूँ। मैं पहली बारी में चुन सकता हूँ कि जो 6 मुझे मिले हैं वे ही 6 वहां बने हैं, जिसके कारण मेरा प्रतिद्वंदी लगातार 3 बार पासा फेंकेगा। और जो नहीं, उदाहरण के लिए मैं इसे निकालता हूँ, ये है, मुझे ये 2 चाहिए, मैं इसे निकालता हूँ और मैं यहाँ पासा फेंकना जारी रखता हूँ। वे गोटियां या पासे जिन्हें मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये 3 बारियों में होते हैं और मेरे प्रतिद्वंदी के पास 3 बारियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक एक करके। और वे किस लिए लगाने? असैसिन्स क्रीड की इस बेहद खास छोटी थैली के अंदर। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी तरह से ऐसी दिखती है, जी हाँ, इस्तेमाल की हुई, लेकिन आगे और पीछे का हिस्सा इसका घिसाव, मान लीजिए प्रार्थना, कुछ छोटे पत्थर आके जो कि दिलचस्प इशारे हैं। देखें कि हर छोटे पत्थर का आकार अलग है, बिल्कुल उस तरह जैसे मुझे नदी के पास कहीं पड़े हुए छोटे पत्थर मिले हों। और ये छोटे पत्थर जीवन के अंक है। तो मेरे पास 15 जीवन अंक है, मेरे प्रतिद्वंदी के पास 15 जीवन अंक हैं। मान लीजिए कि मुझे 2 धनुष मिले,
2 तीर के वार और वो तीर से कोई बचाव नहीं कर सका, क्या होता है? सीधा हमला हो सकता है और 2 उसके छोटे पत्थरों में से रह जाते हैं। जी हाँ, हम उन्हें खेल से बाहर कर देते हैं। जब आप हारते, जब आपके पास नहीं बचा आपके छोटे पत्थर जीवन, तो यही वो समय है जब खेल खत्म हो जाते हैं और लोग का और आप भूषित कर भी जीते। अगर आपने अपने 15 खो दिए, जीवन के पत्थर भूषित हो जाते, जाहिर तौर पे हारने वाले। और अब अगला हिस्सा जो आता है, जो कि है काफी दिलचस्प, ये है वरदान दैव्य। यहाँ छोटे कार्ड आता है, फ्रेया जैसे कुछ देवताओं के, ओडिन जैसे, जो आप पे हमला या बचाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ताकि आप जीत सके या आपका प्रतिद्वंद्वी पत्थरों को तेजी से खोदा। कुछ दैवीय वरदानों में शामिल है कि अगर आप मुझ पे हमला करते हैं और मैं सफल बचाव करता हूँ, हर सफल बचाव मेरे जीवन के अंक बढ़ाता है। या अगर मैं फेंकता हूँ पता नहीं चार पता नहीं है कुल्हाड़ियां, और मैं खर्च करके एक दैवीय वरदान लेता हूँ, मेरे दैवीय वरदान की कुपे जैसा कि देवता मुझे निर्देश देते हैं, हमला 2 गुना हो सकता है। 4 कुल्हाड़ी हमलों के बसराए वे 8 कुल्हाड़ी हमले में बांटा है, जिससे मेरा प्रतिद्वंद्वी केवल 6 बार ही बचाव कर पाएगा, उसे 2 और सटीक शॉट देते हुए। तो ये एक रणनीति का खेल है जहां आप अपने पासे जो आपकी किस्मत है को अपने दैवीय वरदान के साथ मिलाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा दैवीय वरदान, यहाँ दैवीय वरदानों की एक सूची दी गई है जो प्योर आर्ट स्टूडियो होने के कारण फ्रेंच में है, और यहाँ आपको वही कार्ड मिलता है लेकिन अंग्रेजी में। यहाँ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप देख सकें देवी वरदान क्या है और प्रत्येक में क्या शामिल। मैं आपको इसे पढ़ने के लिए थोड़ा समय दूंगा, आइए इसे पढ़े ताकि आप और लोग खेल से और परिचित हो सकें। और अब जब आपने इसका विश्लेषण कर लिया है, मेरा मतलब है यहाँ जो शामिल है वो सभी कार्डों का अंग्रेजी और स्पेनिश निर्देश है। सभी दैवीय वरदान आते हैं, जाहिर है आपको उन्हें यहाँ से काटना होगा ताकि वे अलग हो जाएं। और यहाँ निर्देश फ्रेंच और अंग्रेजी में भी हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं संक्षिप्त तरीके से, ताकि आप और लोग खेलना सीख सके। अगर आपको नहीं पता था तो ये काफी दिलचस्प है। और ये कार्ड आता है अगर आप अपने दोस्तों के साथ टूर्नामेंट करना चाहते हैं। 8 प्रतिभागी शुरू करते हैं, टूर्नामेंट आगे बढ़ता है ताकि यहाँ पहुंच सकें। एक शानदार विजेता इसे पेंसिल से लिखने की कोशिश करें ताकि आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकें। यहाँ असैसिन्स क्रीड गेम में टूर्नामेंट होते नहीं देखे गए हैं। आप बस एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और केवल एक व्यक्ति होता था जिसके साथ आप दांव लगाते थे, और लोग खेलने के लिए कुछ निश्चित राशि के खिलाफ। दूसरी चीज जो हमें मिली वो है असैसिन्स क्रीड के हत्यारों के लोगों वाला ये टोकन, और इस तरफ जाहिर तौर पर पासों की छवि के साथ हमारे और लोग का अनुकरण करते हुए। और ये दूसरा टोकन आया था कि यहाँ हमारे पास पारंपरिक चित्र या पट है। ये जानने के लिए कि कौन शुरू करता है, जाहिर तौर पे सिक्का उछालना होता है, और जो जीतेगा वो तय करेगा कि क्या मैं शुरू करूं। अगर मैं जीता तो मैं तय करूंगा कि हमला मैं शुरू करूं या मेरा प्रतिद्वंद्वी। ये सब रणनीति का खेल है, और जाहिर है मैं हमेशा पहले शुरू कराना चाहता था, इसलिए ताकि मैं पास फेंक सकूं और जितनी जल्दी हो सके दैवी कृपा बटोराना शुरू कर सकूं। और अगले हमलों के संयोजन ने दैवी कृपा के साथ प्रतिद्वंदी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकूं। आपको यहाँ अतिरिक्त रूप से कुछ और पत्थर भी मिलाते हैं, एक और थैली जिसमें पत्थर हैं जो आपके जीवन अंक हैं, और अंत में इसमें ये तस्वीर भी शामिल है। अगर आपने खेल देखा है तो मुझे लगता है कि ये उसकी पत्नी थी जो अन्य नई जमीनों पे राज कराता था, जहाँ आइवर जाता है, जो अंत में आइवर से शादी कर लेती है। और ये रही वो आखिरी तस्वीर। इसमें कोई और शीर्षक नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसपे कोई नंबर हो, लेकिन और लोग के इस खेल की ये सीमित प्रतियां थी। अब ये आपको सिर्फ रीजल पर ही मिलेगा, वो भी यकीनन बहुत महंगे दाम पर। और अब ये बताने का वक्त आ गया है कि इन तीनों अनबॉक्सिंग में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। मैं ओरलॉक खेल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं पूरा ओरलॉक खेल अपने पास रखूंगा। इसमें कोई अतिरिक्त चीज नहीं थी, ये बस पास का खेल है, और सच कहूं तो ये काफी दिलचस्पी है। और मुझे जानकारी निकालने के लिए ओरलॉक के वो खेल खेलना पसंद था जिससे आपको कुछ उपकरणों या खजाने की जगह का पता चल सकता था, या जैसा कि मैंने कहा मानचित्र के भीतर के कुछ राज। लेकिन हमारा राज ये है कि ये कोई राज नहीं है। हम इस हफ्ते 2 तोहफे देने वाले हैं। पहला अवेंजर्स का खेल है ताकि आप इसे बिल्कुल नया सील बंद डब्बे में घर ले जा सकें।
अगर आप मुझे बताते हैं कि कमला खान ने किस क्रम में सभी अवेंजर्स को ढूंढा था, लिप भेजे। जाहिर है कोड डालने के लिए वेबसाइट पर जाएं और इस वीडियो जेम को जीतने के लिए यहाँ अपना जवाब छोड़ें। और दूसरा जो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ वो एक खास अनबॉक्सिंग का हिस्सा है जो मुझे वास्तव में बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और इंस्टाग्राम पर मुझे इसके बारे में कई सारे निजी संदेश भी मिले थे जिनमें लोगों ने अपने अनुभव और प्रश्न मेरे साथ साझा किए थे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आप सभी के साथ इस विशेष अनुभव को डिटेल में बांटूं। उन्होंने इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की और कहा, अरे ये क्या है, दरकोबरी तो वाकई बहुत ही शानदार है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सोचा है कि मैं इसे आपको ही देने का फैसला कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा प्रस्ताव, जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा जवाब, हर कोई दोनों सवालों में भाग ले सकता है, दोनों जीत सकते हैं। एक ही व्यक्ति बिना किसी परेशानी के दोनों इनाम जीत सकता है, और वो ये है कि आप मुझे अन खेलों में से प्रत्येक के 2 मुख्य पात्र बताएं जो मैंने अभी दिखाए हैं। वी हैप्पी फ्यू के 2 पात्र, मार्वल्स एवेंजर्स के 2 पात्र और असैसिन्स क्रीड वल्हला के 2 पात्र। याद रखें कि आपको वेबसाइट पर भी जाना होगा, इस नए सवाल के लिए एक नया कोड बनाना होगा और दोनों में भाग लेने के लिए अपने 2 जवाब छोड़ने होंगे। या आप मुझे बता सकते हैं, मैं सिर्फ गैब्लो के लिए भाग लेना चाहता हूँ, ये मेरा जवाब है और ये मेरा कोड है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे सभी सोशल मीडिया पर भी जाएं। याद रखें कि हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मीडियम पर हैं। हम हर एक सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। शायद हम डोनाल्ड ट्रंप के नए सोशल मीडिया पर भी आए जो उन्होंने अभी निकाला है। आप जानते ही हैं कि उन्हें बाकी सभी सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया था। जल्दी हम वहां अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ होंगे, मजाक कर रहा हूं, लेकिन सभी सोशल मीडिया और हमारी वेबसाइट पर भी जरूर जाएं, जहां हमारे पास फिगर्स हैं, कलेक्टेबल आइटम्स हैं, हमारे पास दारकोबुरी की अनगिनत चीजें हैं, टोपियां, शर्ट्स, टी शर्ट्स, वो सब कुछ जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तक कि अन्य कलेक्शन की चीजें भी। किस लिए? ताकि आप अपना कलेक्शन खरीद सकें, बढ़ा सकें या शुरू कर सकें। तो आप जानते हैं, सभी सोशल मीडिया पर जाएं, कमेंट्स करें अपने कोड के साथ, यूट्यूब चैनल पर सही जवाब दें और इस तरह आप हमारे गिव अवे में हिस्सा ले पाएंगे जो हम आमतौर पर हर हफ्ते मंगलवार को करते हैं। सभी सही जवाब हिस्सा लेंगे बशर्ते आप उन्हें मेरे लाइव वीडियो बनाने से पहले भेज दें। और आप जानते हैं, अब कमेंट्स में बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज की अनबॉक्सिंग करें। आपको ये 3 चीजें कैसी लगी जो हमने Xbox वीडियो गेम्स की यादों के पिटारे से निकाली हैं और सामान्य तौर पे गेमिंग की इस गीक दुनिया से। तो अब मैं विदा लेता हूं और कुछ नहीं, आप जानते ही हैं, दाकोबुरी, पीस आउट।